हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर 2 बैंकिंग का शुरुआत करने वाले हैं। हम लोगों ने जीएसटी का पूरा चैप्टर्स पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग बैंकिंग का शुरुआत करेंगे। और बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो पढ़ना है वो क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम लोग आरडी बोलते हैं, ठीक है, आरडीए। इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में पर महीना 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ आपने 1000 किया, नेक्स्ट मंथ आपने 1000 किया, इसका अगला मंथ आपने 1000 किया। मान लीजिए 3 महीने के लिए आपने पर मंथ 1000 रुपया क्या क्या डिपॉजिट किया। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बताइए आपको ओवरऑल कितना रुपया मिलेगा? ओवरऑल कितना रुपया मिलेगा? तो आपने 1000 रुपए जमा किया, तो 3000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 3000 को मिलेगा, ठीक। प्लस ये 1000 रुपया पे 3 महीने का इंटरेस्ट, ये 1000 रुपया पे 2 महीने का इंटरेस्ट, और ये 1000 रुपया पे 1 महीने का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। यहां तो मात्र मैंने 3 महीने का बात बोला था, ठीक है। जब इसी को मैं कर दूंगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उस समय हम लोग को जरूरत पड़ता है कुछ फॉर्मूलाज को। सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट समझ में आया? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप पर महीना एक फिक्स प्रिंसिपल जमा करते हैं। पर महीना एक फिक्स प्रिंसिपल आप जमा करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, आपने जितना जमा किया था प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ, जितना जमा किया था 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, प्लस आपको हर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं वो इंटरेस्ट, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हमको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सेम तरीका है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। टाइम के बदले यहां पे होता है n इंटू n प्लस 1 2/12 इंटू r बाई 100। अब ये p क्या है? p मतलब हो गया सिंपल सा प्रिंसिपल। n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ मंथ, और r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सवाल का बोलूंगा, बताइए 3 महीने में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना था मेरा? यहाँ पे 1000 रुपीज था, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख लिया, ठीक। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए ना, 1 2 3 महीने के लिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3n प्लस 1 3 इंटू 4 बाई 2/12 इंटू r। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा मान लिया 10%, तो आर आपका हो गया 10/100। तो जो काट रहा है काट लिया, 3 4 12, ये कट गया, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, मतलब आपको 3 महीने में ये 50 रुपया इंटरेस्ट देगा। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, इंटरेस्ट तो आप लोगों ने निकाल दिया। अब से मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, बताइए इसका मैच्योरिटी वैल्यू, आपको ओवरऑल मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला? मैच्योरिटी वैल्यू कहने का होता है ओवरऑल कितना रुपया आपको बैंक से मिलेगा। तो बैंक से आपको 1000 करके आपने 3 महीने जमा किया था, तो 1000 इंटू 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई, ठीक। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। तो इस केस में कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 50, मतलब 3050 रुपीज आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? हर महीने जब बैंक में जमा कर रहे हो पैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n प्लस 1/2/12 इंटू r बाई 100, ठीक है। अब ये n इंटू n प्लस 1/12 कैसे आता है? सिंपल से बात है, जब आप सीरीज में कोई नंबर को ऐड करते हो, सीरीज में नंबर को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूं 3 + 2 + 1, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 3 + 2 + 1 इक्वल 6 हो गया। लेकिन अगर आप फॉर्मूलाज के थ्रू जब सीरीज में ऐड करते हैं ना, तो उसका इक्वेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2, 3
3 इंटू 4 बाई 3 प्लस 1, 3 2 जा 2, 3 2 जा 6। बस समझ में आया? उसका फॉर्मूला जब सीरीज में कोई नंबर को ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो p इंटू टाइम, मंथ निकाल रहे इसीलिए बाई 12 इंटू रेट बाई 100। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसी के थ्रू चलते हैं। ठीक, तो हम लोग ये बात की इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। ये क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है p इंटू n प्लस आई। अच्छा, इसी चीज को हम यहाँ पे p इंटू n, इंटरेस्ट के बदले p इंटू n प्लस 1 इंटू r बाई 2 इंटू 12 इंटू 100 बोल सकते हैं। सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। यहां से क्या होता है pn, मैं कॉपी कर लेता हूं, तो 1 ये का तुम 1 बचा यहाँ पे, pn तो निकल के यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1 बाई r, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 12 इंटू 100। मतलब इन केस आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना हो तो आप डायरेक्टली भी मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको 3 फॉर्मूला, एक इंटरेस्ट निकालने का ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैच्योरिटी वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालना है तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट निकाल के आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको मैं मिटा लेता हूं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 3 फॉर्मूला हम लोग अभी आगे सब जगह यूज करेंगे, ये 1 2 3। ठीक, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू एंड मैच्योरिटी वैल्यू जो ओवर डायरेक्टली निकाल सके। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को आप लोग एक जगह साइड्स में कॉपी में लिख कर रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। ठीक, चलो हम लोग आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन, 2A का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मनीष ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट with the Bank of Rajasthan and deposit 600 per month for 20 month। ओके, कितना रुपए डिपॉजिट किया, 600 पर मंथ। तो प्रिंसिपल दे दिया है 600, कितना मंथ के लिए, 20 मंथ के लिए। एन आपको दे दिया यहाँ पे कितना, 20 मंथ। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया आपको कैलकुलेट करने। ठीक है, ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। आर कितना दे दिया, 10%। आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना। मैं अभी जस्ट फॉर्मूला बताया कि मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, तो मैं लिख लेता हूं मैच्योरिटी वैल्यू इंटू p इंटू n, 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n प्लस 12 n प्लस 1 बाई r 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक, चलो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे p के बदले हम क्या पुट करें, 600, n के बदले 20। ठीक, 1 n के बदले कितना है यहाँ पे 20 प्लस 1, 21 लिखे इंटू r, r कितना है जी 10% है ना, 2 इंटू 12 इंटू 100। इसका तो कहानी खत्म 0 का, तो 6 इंटू 20 1200 लिख देता हूँ, 12,000 हो जाएगा। 1 प्लस 21 बाई 24 240। अगर इसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो कितना निकलेगा, 240। ठीक, और यहाँ पे कितना 240 प्लस 21। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 12,000 इंटू 240 प्लस 61 कितना, 261 बाई 240। 0 कट, 12 100 जा 12 2 जा 2 1 जा 250 जा। ठीक है, चलो 50 से इंटू करा, एक 0 लास्ट में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 015। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 13050। मेरा कितना हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। इजी था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, इसमें ज्यादा देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आईसीएसई बोर्ड का सबसे इजी चैप्टर में से एक है। एकदम कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाना, छोटा दिमाग लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। सिर्फ एक तो एन निकालना होगा, ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन मैक्सिमम होगा। ठीक, मिस्टर मैथ्यूज ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹640। डिपॉजिटेड कितना, ₹640 पर मंथ फॉर 4/1/2 ईयर्स। कितना टाइम के लिए बता रहा है, 4/1/2 ईयर्स, 4/1/2 ईयर।
अगर मंथ में करेंगे 12 4 48 प्लस 6 54 मंथ का बात करेंगे, ठीक, 54 मंथ, मतलब n बराबर कितना दे दिया 54। क्लियर। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पे ₹12% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12%, आपसे बोला फाइंड द मैच्योरिटी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मैच्योरिटी वैल्यू बराबर P इंटू एन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू, चलो यहाँ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है जी 640, ठीक, इंटू एन, एन कितना है 54। अब हम बात करते हैं 1 प्लस एन के बदले कितना 51, 54 प्लस 1 55 बाई इंटू 12 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, 55 5 11 जा 5 20 जा, ये 2 का कहानी 12 का कहानी खत्म। कितना बचा जी 640 इंटू 54 इंटू 1 प्लस 11 बाई 2 54, 640 इंटू 54 इंटू 40 एलसीएम लेंगे तो 40 प्लस 11, तो 640 इंटू 54 इंटू 51 बाई 40, ये जीरो कट 4 1 जा 4 16, तो 16 इंटू 54 इंटू 51, ठीक है, तो 16 4 जा 24 30 और 4 34 और 2, ठीक, 6 8 इंटू 51, ठीक है, इसको इंटू कर लेंगे 4 0 4 4, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 44064, ठीक है। इसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो गया 44064। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, और इनके समझ में नहीं आता है तो फिर से आप इसको रिवाइंड कर लीजिए और फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसका 3 को लेके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला भाई, each of A and B open a recurring deposit account in a bank if A deposit ₹1200 per month for 3 years। दो इंसान बैंक रेकरिंग डिपॉजिट खोला, एक A और एक B। A 1200 रुपया डिपॉजिट किया है, कितने टाइम मंथ के लिए 3 इयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए 3 इयर्स के लिए, तो मंथ में कन्वर्ट कर देंगे तो 36 मंथ के लिए वो 1200 रुपया डिपॉजिट किया है। और बी कितना डिपॉजिट कर रहा है, बी डिपॉजिट कर रहा है 1500 रुपया, कितने ईयर के लिए 2.5 ईयर, तो 12 दूनी 24 और 30, वो 30 महीना के लिए बी डिपॉजिट कर रहा है, ठीक। फाइंड ऑन द मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10%। अच्छा दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल दिया 10%, तो बोला बताइए किसको ज्यादा मिलेगा और कितना, तो किसको ज्यादा मिलेगा निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है, किसको ज्यादा मिलेगा। हम एक काम करते हैं, इसका अपना मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, और उसको अपना मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो मैच्योरिटी वैल्यू अभी जस्ट पढ़ाएं तो P इंटू एन 1 प्लस n प्लस 1 बाई इंटू आर 2 इंटू 12 इंटू P कितना है 1200 इंटू 36, 1 प्लस 36 प्लस 1 37, आर कितना है 10, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये जीरो कट, और कुछ कटेगा क्या नहीं, तो 1200 इंटू 36 12,000 सर 1200 इंटू 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 2 प्लस 2 24 24 2 12 24 24 240 मेरा एलसीएम, तो 240 प्लस 37, तो 1200 इंटू 36 4 3 7
277/240। इसका तो कहानी खत्म। 12 zeros are 12 twos are 18। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे कितना मेरा आ गया, तो 180 इंटू 277 से 18 7 56, 5 कैरी। ठीक है, 8 9 49860। कितना हो गया, ए के लिए मैच्योरिटी वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया, ए के लिए मैच्योरिटी वैल्यू। अब सेम चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, बी के लिए। तो बी का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। तो बी का प्रिंसिपल कितना दिया हो, बी का प्रिंसिपल दिया हो 1500। तो 1500 कितने टाइम के लिए, 30 मंथ्स के लिए, इंटू 1 प्लस एन प्लस 1, 1 प्लस एन प्लस 1, एन प्लस 1 कितना हो गया, 30 प्लस 1 31/2 इंटू 12 इंटू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता दिया था, 10। 1500 इंटू 1 प्लस 31, 2 इंटू 12 24, वापस से वही 240 एलसीएम। 1500 30 240 एलसीएम, 240 प्लस 31 तो कितना हो गया, 240 प्लस 31, 1500 30 इंटू 271/240। जो काट रहा 31 जा 38 इज, ठीक, 4 2 जा, यहाँ बज रहा है 4 4 4 3 जा 12, 375। तो यहाँ कितना आ गया, 375 इंटू 271/2। ठीक है, तो इसको इंटू कर लो, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 5 7 3 20 270 हो जाए यहाँ पे 37। 5 2 6 1 0/2 सॉल्व कर लोगे तो 508122.5। ओके, तो बी के लिए मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो गया, 508122.5, और ए के लिए कितना हो गया, 49860। तो पूछा बताइए किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, किसका ज्यादा मैच्योरिटी वैल्यू होगा। तो ऑफ कोर्स बी का ज्यादा मैच्योरिटी वैल्यू होगा एज कंपेयर टू ए से। ज्यादा होगा भी तो कितना, सिंपल सा बात है, ये तो बहुत इजी सवाल है। 508122.5 में से आप 49860 क्या कर दो, घटा दो, सिंपल सा हटा दो, आंसर आ जाएगा। 5 2 11 में से 6 गया 5 9 कितना हो गया, यहाँ पे गया 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 0, तो 952.5 रुपीज एक्स्ट्रा उसको अमाउंट मिलेगा। हमको क्या निकालना था, फाइंड हु विल गेट द मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच। तो बी को ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, 952.5 रुपीज। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका कॉपी आप लोग कर लिए होंगे, ठीक, चलो कॉपी नहीं मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम मंथ दिया हुआ था, रेट दिया हुआ, सिंपल सा मैच्योरिटी वैल्यू निकालने बोल रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलेंगे। ओके, आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आशीष बोला है कुछ प्रिंसिपल हर मंथ वो जमा करता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में फॉर 12 मंथ एंड 12 महीना के लिए। ठीक, इफ द बैंक पे रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, बैंक इसको 11% का दर पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, आशीष गेट 12715 एस मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना दे दिया, 12715। तो पूछा बताइए प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है मैच्योरिटी वैल्यू इनटू बराबर होता है P इंटू N
1 प्लस n प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 200। तो प्रिंसिपल कितना है वो तो फाइंड ही करना हमको। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है 12175। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। n कितना दिया हुआ है 12। 1 प्लस 12 प्लस 1 13 इंटू रेट कितना है 11 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर? चलिए ठीक है। तो 12p इंटू 12 दूनी 24 2400 प्लस 143 12p ठीक 344 प्लस 15 25143 इंटू 24 12 1 जा 12 2 जा ठीक p इंटू 2543 बाई 200 12175। तो 12175 इंटू 200 बाई 254। जैसे कि इसको 200 के यहाँ भेजे 2543 को नीचे ले आए। तो ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल। तो 5 टाइम 3 5 1 जा 3 5 जा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 1000 रुपया। वो बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट कर रहा था पर मंथ, वो 1000 रुपया डिपॉजिट कर रहा था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया था, आपको फाइंड करना था सिंपल सा प्रिंसिपल। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, अ मैन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3/1/2 years। टाइम 5, n कितना दे दिया 3/1/2, 12 3 36, 36 प्लस 6 मतलब n का वैल्यू दे दिया है कितना 42 मंथ्स। ठीक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, r दे दिया है 12%। ठीक है, एंड द मैन गेट 10,206 रुपीज एज मैच्योरिटी वैल्यू। 10,206 ना, 10,206 रुपीज। फाइंड द रेट, सॉरी क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट करने का मतलब वापस से आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। सेम तरीका, सेम मैथ। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर p इंटू एन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू r बाई 2 इंटू 12 इंटू। तो प्रिंसिपल तो फाइंड ही करना है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया 10206। प्रिंसिपल फाइंड करना है, n कितना दिया हुआ है 42। 1 प्लस 42 प्लस 1 कितना हो गया 43। रेट कितना हो गया 12 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। इसका कहानी खत्म हुआ। वेरी गुड। ठीक, 42p 1 प्लस 43 बाई 200। ठीक, तो 42p 200 प्लस 43 बाई, ठीक 10206। ठीक है, ये 200 ऊपर चला गया, 42 ये नीचे आ गया और 200 प्लस 43 243 यहाँ पे बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपको 243 बराबर p हो गया। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हमको दिख रहा है 243 कितने टाइम में जाएगा अप्रोक्स 3 2 जा 8 4 टाइम में जा रहा है क्या 4 3 नहीं करना पड़ेगा यार। चलो कर लेते हैं, एक काम करेंगे, ये थोड़ा इजी कर लेते 21। ठीक, इसको कर देते 3 से 81 और ये भी कर देते 3 से 3 3 जा 9 3 4 जा 0 जा तो रहा है लेकिन तभी फिर से कर लेते हैं 4 3 7 9 9 जा 9 9 3 जा 27 27 और 4 3 7 9 8
72 ना, 9 7 जा 63 7, ठीक, वापस से 7 3 10 1 15 9 1 जा, ठीक, 9 3 जा 9 4 जा 9 4 जा 36 और 2 21 2 जा, तो 2 इंटू 100 प्रिंसिपल क्या निकल गया, 2 इंटू 100 बराबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। सो क्लास आज के लिए थैंक यू।